पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। पेड़ों की पत्तियां सरसराती हवा में कांप रही थीं। आसमान में न चांद था न तारे, और सामने एक काली छाया की तरह खड़ा था वो पुराना बंगला। आदित्य 18 साल का लड़का और उसकी दोस्त नेहा गर्मियों की छुट्टियों में गांव आए थे। गांव वालों ने पहले ही मना किया था, पुराने बंगले की तरफ ना जाना, वहां कुछ है, कुछ जो अब भी जिंदा है या शायद मर कर भी चैन में नहीं है। नेहा को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने आदित्य को धीरे से कहा, मत बनो, चलो एक बार जाकर देख आते हैं। आदित्य हिचकिचाया लेकिन साथ चल पड़ा। वे सिर्फ एक लालटेन लेकर उस बंगले की ओर बढ़े। बंगले का दरवाजा आधा खुला था और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही दोनों ने दरवाजे को धकेला, वो एक भयानक चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही हवा का एक तेज झोंका आया और लालटेन की लौ कांप गई। आदित्य बोला, ये जगह सांस भी नहीं ले रही, जैसे सब कुछ थम गया हो। नेहा ने दीवारों को देखा, फटी हुई तस्वीरें, टूटी खिड़कियां और जमीन पर बिखरी धूल। लेकिन एक चीज अलग थी, फर्श पर एक लंबा सफेद निशान, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो, इंसानी आकार जैसा। ये क्या है? नेहा ने पूछा। शायद। आदित्य रुक गया। उसकी नजर सीढ़ियों की ओर गई। वहां कुछ हलचल थी। धब धब धब, जैसे ऊपर से कोई भारी चीज नीचे आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। लालटेन की रोशनी को थोड़ा ऊपर किया। एक क्षण के लिए उन्हें एक कंकाल दिखा सीढ़ियों के कोने पर, लेकिन अगले पल वो गायब हो चुका था। नेहा कांप गई। आदि, वो था क्या? मैं नहीं जानता। पर अब वे वापस मुड़ नहीं सकते थे। बंगले के बीचों बीच एक गोल हॉल था, जिसके चारों तरफ 4 दरवाजे थे। एक दरवाजा हिल रहा था, धीरे धीरे, खुद ब खुद। नेहा ने दरवाजे की ओर देखा और बिना बोले बढ़ चली। आदित्य उसके पीछे गया। दरवाजा खुला और अंदर एक कमरा था, जहां फर्श पर मिट्टी फैली हुई थी। मिट्टी के ऊपर जैसे किसी को दफनाया गया हो, पर ऊपर की मिट्टी हिली हुई थी। ये जगह ठीक नहीं लग रही, आदित्य ने फुसफुसाया। तभी पिछले दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, धाड़ धाड़ धाड़। जैसे ही नेहा ने पीछे देखा, उसे दीवार के कोने में कुछ खड़ा दिखा। सफेद हड्डियां, लंबा ढांचा, और उसका एक हाथ अधूरा था। कोई मांस नहीं, कोई कपड़े नहीं, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो तैर रहा था। नेहा चीखी, भागो! आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों उसी गोल हॉल में भागे। अब दरवाजे नहीं खुले। उन्होंने जिस रास्ते से आए थे, अब वो दरवाजा बंद था। बाकी 3 दरवाजे भी धीरे धीरे बंद हो गए। सिर्फ ऊपर की ओर जाती सीढ़ियां बची। नेहा रोते हुए बोली, हम फंस गए हैं। ये जगह, ये कंकाल हमें नहीं जाने देगा। आदित्य ने ऊपर देखा। सीढ़ियां अंधेरे में गुम हो रही थीं। उसी से सामना करना होगा, वरना हम भी इसी मिट्टी में रह जाएंगे। आदित्य बोला, ऊपर का कमरा। वे दोनों धीरे धीरे ऊपर पहुंचे। वहां एक कमरा था, खुला हुआ। भीतर गए और वहां दीवार पर कुछ उकेरा हुआ था। सिर्फ 3 शब्द, मैं अब भी हूं। नेहा कांप गई। ये क्या मतलब है? तभी खिड़की से एक ठंडी हवा आई और कुछ पत्तियां अंदर उड़ती आईं। उन पत्तियों के नीचे से एक चीज निकली, एक टूटी हुई इंसानी खोपड़ी। आदित्य से घूरता रह गया। उस खोपड़ी की खाली आंखों से कुछ रिस रहा था, काला तरल, और पीछे से चर चर चर। कंकाल अब कमरे में था। कंकाल ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और फिर उसकी हड्डियां खुद ब खुद खड़कने लगीं, जैसे वो हंस रहा हो। कंकाल का जबड़ा नीचे गिरा और वहां से एक और खोपड़ी लुढ़कती हुई आई। नेहा चीख पड़ी, हमें छोड़ दो! लेकिन कंकाल बस उनकी ओर आता रहा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल अडिग। फिर उसने अपना हाथ आदित्य की ओर बढ़ाया और सिर्फ हवा को छूकर वो गायब हो गया। कमरा एकदम खाली हो गया, पर खोपड़ी अभी भी उन्हें घूर रही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब आदित्य और नेहा नीचे लौटे, बंगला खुल चुका था। वे भागते हुए गांव पहुंचे। लेकिन अगले दिन नेहा ने महसूस किया कि उसके बैग में कुछ है। वही टूटी हुई खोपड़ी अब उसके किताबों के बीच रखी थी
और उसकी आंखों की जगह दो छोटे सफेद कीड़े रेंग रहे थे।